अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 28 स्लॉट सीलिंग फ़ैन की 14 कॉइल की वाइंडिंग करने का मुकम्मल तरीका बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पिछली क्लासें भी देखी होंगी तो आपको पता है कि इस तरह हम बॉल पॉइंट के ज़रिए इसको वाइंडिंग करते हैं, क्योंकि ये मशीनी वाइंड पंखे होते हैं। अब सारे मशीनी वाइंड आते हैं। जो पुराने पंखे हैं कहीं कहीं पे वो हैं नहीं, तो अब सारे इसी तरह आते हैं। तो इस तरह बॉल पॉइंट के अंदर से तार हमने स्टार्टिंग के जोन से भी नंबर की तार डालनी, हमने इस तरह इसके अंदर पाइप से डाल के इस तरह आर पार करके फिर यहाँ पर हमने इसे अच्छे से बांध देना है। तो ये देखें, यहाँ पर बांधने के बाद अब ये जो होल है ना, इसके सामने ये 2 स्लॉट है, तो आपने यहाँ से शुरू कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपने तार को ऐसे डालना है पहले, और इस तरफ आपने इसके चक्कर लगाने हैं। जितनी भी स्टार्टिंग के अंदर कॉइल के अंदर आपने टर्नें करनी है ना, वो आपने यहाँ पर इस तरह करनी है, ऐसी जैसे मैं घुमा के कर रहा हूँ इस बॉल पॉइंट के पाइप के ज़रिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इस कॉइल को मुकम्मल करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर जब आपका ये कॉइल मुकम्मल होगा ना, अब यहाँ से ये निकल रही है, तो आगे इन 2 स्लॉटों के अंदर कॉइल बनेगा। ठीक है, तो फिर आपने यहाँ पर इसको डालकर इस तरीके से अब इसको कॉइल को मुकम्मल करना है। यहाँ से ऐसे ऐसे अब इसको करना है। ठीक है, ये आपको मैं 28 स्लॉट वाली सीलिंग फ़ैन की वाइंडिंग सिखा रहा हूँ। जो 28 स्लॉट का पंखा होगा उसके अंदर 14 ही कॉइल अंदर होंगे और 14 ही बाहर होंगे। 14 जमा 14 की वाइंडिंग है ये 28 स्लॉट वाले पंखे की। ठीक है, यही तरीका होगा। पहला कॉइल हमने देखें किस तरह बनाया है, और फिर दूसरा देखें हमने किस तरह बना रहे हैं। ठीक है, और अब ये दूसरा कॉइल भी यहाँ पर फ़र्ज़ करें ये इस तरह मुकम्मल हो जाता है। तो फिर हमने तीसरा कॉइल जहाँ से ये तार निकल रही होगी उसके अगले स्लॉट से तार डाल के बनाना शुरू करना है। इस स्लॉट से निकल रही है ना, तो इसका अगला स्लॉट ये वाला है, तो अगले स्लॉट के अंदर ऐसे डालनी है और फिर ऐसे बनाना है। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर तीसरा कॉइल भी जब आप लोग इसके चक्कर मुकम्मल कर लेते हैं, जितनी भी आपने टर्नें इसके अंदर लगानी है इस तरह, तो यहाँ पर ये कॉइल ऐसे मुकम्मल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये तार अब निकल रही है। अब ये तार इस स्लॉट से निकल रही है, तो इसका अगला स्लॉट ये वाला है। तो फिर यहाँ से डालकर इस तरीके से यहाँ पर अब इसका कॉइल हम बनाएंगे ऐसे। इसके अंदर भी आपने जितने भी चक्कर लगाने हैं ना, वो आपने लगा लेने हैं। ठीक है, यहाँ पर जब ये कॉइल चौथा भी मुकम्मल होगा ना, तो अब ये देखेंगे इस स्लॉट से तार निकल रही है, तो इसका अगला स्लॉट ये वाला है। तो फिर हम यहाँ से डालकर इस तरफ कॉइल बनाएंगे। तो ये देखें यहाँ पर अब ये 5वां कॉइल भी जब बनेगा ना, तो फिर इसका ये वाला सिरा यहाँ से निकलेगा। ठीक है, यहाँ से निकलेगा इस स्लॉट से, तो इसका अगला स्लॉट ये वाला है। तो फिर पहले यहाँ पर डालेंगे और फिर इस तरीके से हम कॉइल ऐसे बनाएंगे। ठीक है, अब ये हमारा छठा कॉइल जो है वो बना रहे हैं हम। तो छठे कॉइल के भी जब यहाँ पर हम चक्कर मुकम्मल करेंगे ना, तो फिर इसका सिरा यहाँ पर निकलेगा इस साइड के ऊपर, जहाँ से मैं अभी आपको बताता हूँ। ये देखें, अब यहाँ पर ऐसे सिरा निकलेगा। तो जब यहाँ पर निकलेगा तो फिर इसका अगला स्लॉट कौन सा है, ये वाला। फिर हम यहाँ से डाल के इस तरीके से कॉइल बनाएंगे। ठीक है जी, तो अब इसके भी अगर चक्कर मुकम्मल हो जाते हैं यहाँ पर, जब आप जितनी भी आपने टर्नें लगानी है, तो फिर आपका ये स्लॉट यहाँ से निकलेगा सिरा। तो इसका अगला स्लॉट फिर ये देखें इस स्लॉट से निकल रहा है, इसका अगला स्लॉट ये है। तो यहाँ पर डाल के आपने इस तरीके से इसके चक्कर लगाने हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जब आप ये वाला कॉइल भी मुकम्मल करेंगे ना इस तरह, तो इसका भी फिर ये सिरा देखें यहाँ पर इस तरह निकलेगा, और फिर इसका अगला स्लॉट ये वाला है, तो यहाँ पर डाल के फिर इस तरफ बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जब ये वाला कॉइल भी मुकम्मल होगा ना इस तरह, तो अब फिर इसकी ये वाली तार यहाँ से निकलेगी इस स्लॉट से। ठीक है, यहाँ से निकलेगी, तो फिर इसका अगला स्लॉट कौन सा है, यहाँ से निकल रही है, तो इसका अगला स्लॉट ये वाला है। तो फिर हम यहाँ पर डालकर ऐसे कॉइल बनाएंगे। ठीक है, ऐसे बनाएंगे। यहाँ पर भी जब इसके चक्कर मुकम्मल हो जाएंगे, तो फिर हम आगे किस तरीके से बनाएंगे वो आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी आ रही तो अभी मैं साथ साथ बाइंडिंग कर रहा हूँ। ये देखें, अब ये जो कॉइल मुकम्मल होगा तो ये सिरा ऐसे निकलेगा। फिर इसके अगले स्लॉट से डालेंगे इस तरह, और फिर यहाँ पर मुकम्मल करेंगे इस तरीके से। ठीक है जी, अब ये जब कॉइल मुकम्मल होगा यहाँ पर, ठीक है, तो फिर अब ये देखें किस स्लॉट से सिरा इसका निकल रहा है, तार किस स्लॉट से निकल रही है। यहाँ से निकल रही है, तो इसका अगला स्लॉट ये वाला है। बस ये आपने देख लिया ना कि जहाँ से भी तार निकल रही होगी कॉइल मुकम्मल होने के बाद, फिर उसके बाद जो उसका अगला स्लॉट होगा वहाँ से तार डालकर हमने कॉइल बनाना शुरू करना है। तो इंशाल्लाह 1-2 दफ़ा समझने की ज़रूरत है, आपको सारी समझ आ जाएगी। अब ये कॉइल मुकम्मल हुआ, देखें यहाँ से निकल रही है तार, यहाँ से निकल रही है, तो इसका अगला स्लॉट ये वाला है। तो यहाँ से अब डालकर इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। ठीक है जी, तो ये देखें, अब ये यहाँ पर जब कॉइल मुकम्मल होगा, तो अब ये कॉइल यहाँ पर जब मुकम्मल होगा, तो ये देखें यहाँ से निकल रही है, और इसका अगला स्लॉट ये वाला है।
फिर यहाँ से डालकर इस तरफ कॉइल बनाना शुरू करेंगे हम इस तरफ, ठीक है जी। तो जब ये वाला कॉइल भी मुकम्मल होगा तो फिर इसकी तार आगे से इस तरफ से निकल रही होगी, इस तरफ से देखें। फिर इसका अगला स्लॉट कौन सा है, ये वाला। तो फिर यहाँ से डालकर ऐसे कॉइल बनाएंगे, ठीक है जी। यहाँ पर कॉइल बनाएंगे तो इसकी फिर तार यहाँ से निकलेगी, ठीक है। फिर इसका अगला कॉइल कौन सा, अगला स्लॉट कौन सा है, यहाँ से तार निकल रही है, इसका अगला स्लॉट ये वाला। तो पहले यहाँ से डालेंगे और फिर यहाँ पर इस तरीके से कॉइल हम बनाएंगे, ठीक है जी। दोस्तों 28 स्लॉट का पंखा 14 कॉइल का जो वाइंडिंग होती है वो इसी तरीके से आपने इसी उसूल से करनी है जो उसूल इसमें मैंने अपनाया है। सिर्फ फ़र्क ये है कि इसके अंदर देखें, इसके अंदर मैं कॉइल आपको अंदर वाले गिनवाता हूँ ना। यहाँ पर आप ये देखें, फ़र्ज़ करें मुकम्मल हो गई है वाइंडिंग, तो यहाँ से मैं तार को कटिंग कर देता हूँ। ये जी यहाँ से कटिंग कर दिया और ये यहाँ पर वाइंडिंग ख़त्म हो गई है। अब यहाँ पर मैं आपको गिनवाता हूँ, ये देखें यहाँ से हम गिनते हैं जहाँ से हमने तार बांधी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16, ये देखें यहाँ पर वाइंडिंग ख़त्म हुई थी, ठीक है। तो ये 16 कॉइल इसलिए हुए हैं क्योंकि इसके अंदर जो स्लॉट है ना वो 16 हैं, तो इसके बाहर भी 16 होंगे क्योंकि इसके बाहर भी 16 हैं। तो दोस्तों जो 28 स्लॉट वाला पंखा होता है ना, आपने इसी तरीके से वाइंडिंग करनी है। यहाँ पर ये सिरा बांध देना है, ठीक है। ये कॉइल जहाँ से शुरू करना है, फिर आगे इसी तरीके से वाइंडिंग करती जानी है और ये आखिर में इसी तरह ये सिरा बचेगा दूसरा, यहाँ पर जहाँ वाइंडिंग ख़त्म होगी तो उसके कॉइल 14 ही बनेंगे, ठीक है। सिर्फ इसके स्लॉट ज़्यादा ना, इसलिए यहाँ पर 16 कॉइल बने हैं। अगर ये 28 स्लॉट वाला पंखा होता तो इसके यहाँ पर 14 कॉइल ही बनने थे। वो मेरे पास था नहीं, मुझे मिला भी नहीं आसानी से स्टेटर, तो इसलिए मैंने सिर्फ आप लोगों को ये तरीक़ाकार बता दिया है कि यही उसूल अपनाना है आपने उस 28 स्लॉट वाले पंखे के अंदर। तो वहाँ पर इस तरह ही होगा, जब वाइंडिंग शुरू करेंगे इसी तरीके से करते करते जब यहाँ पर आएँगे तो यहाँ पर भी इसका दूसरा सिरा बचेगा, जहाँ से शुरू की थी इसका भी दूसरा सिरा। तो इसके अंदर 16 कॉइल इसलिए हुए हैं क्योंकि इसके अंदर 16 स्लॉट थे। तो ये 32 स्लॉट वाला पंखा है, तो बाहर भी 16 कॉइल होंगे, बाहर भी क्योंकि 16 स्लॉट हैं। 28 स्लॉट वाले के अंदर क्योंकि 14 स्लॉट होंगे तो अंदर भी 14 कॉइल ही इस तरह होंगे जैसे हमने ये बनाए हैं, इसी तरह बनेंगे इसी उसूल से। तो वहाँ ऑटोमेटिक 14 ही अंदर कॉइल होंगे। अब ये स्टार्टिंग की वाइंडिंग मुकम्मल हो चुकी है और यहाँ पर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आपने ये वाइंडिंग मुकम्मल करनी है ना, तो ये जो कॉइल है ना जहाँ से हमने शुरू की थी और यहाँ पर जो ख़त्म हुई है, इन दोनों के दरमियान ऐसे ही यहाँ पर पेपर ज़रूर रखना है आपने। वो इसलिए रखना है ताकि ये कॉइल आपस में टच ना हो। बाकियों का कोई मसला नहीं, बाकी किसी के अंदर नहीं आपने रखना, सिर्फ इस कॉइल के अंदर रखना है क्योंकि ये लास्ट वाला कॉइल है। तो यहाँ से फिर जो है वो रखना ज़रूरी होता है। ये देखें, पहले आपने क्या करना है कि इसके दरमियान में पेपर लगा देना है इस तरह, ठीक है, जो इनको आपस में टच ना होने दे। ये देखें ऐसे लगाना, फिर इनके ऊपर भी आपने ऐसे एक लगा देना है, सही करके लगाना है ताकि ये कॉइल अलग रहे और ये वाला अलग रहे जहाँ से शुरू की थी और जहाँ पर एंड हुआ है। तो दोस्तों अब ये देखें, यहाँ पर ये स्टार्टिंग की वाइंडिंग मुकम्मल हो चुकी है और रनिंग की वाइंडिंग जो है वो हम अब करने लगे हैं। तो उसका भी तरीका ये है कि आपने यहाँ पर तार बांध देनी है। जो भी तार आपने रनिंग के अंदर जो सा भी नंबर डालना है वो तार यहाँ पर बांधनी है और यहाँ पर फिर ये इसके पाइप के अंदर से यानी कि गुजार के ऐसे बांधनी है। और फिर आपने कॉइल कहाँ से बनाना शुरू करना है, जहाँ से आपने शुरू की थी वहाँ से ही बनाना शुरू कर देना है। रनिंग का भी इसके बाहर इस तरह, यहाँ से हमने स्टार्टिंग की देखें वाइंडिंग शुरू की थी ना, ये पहला कॉइल था स्टार्टिंग का ये वाला। तो इसके बाहर ये जो 2 स्लॉट हैं यहाँ से आपने बनाना शुरू कर देना है। तो यहाँ पर जब आप इसको करेंगे ना, तो इसके अंदर करने के बाद इस तरह आपके जितने भी चक्कर है आपने जब लगाने हैं, ये कॉइल समझे मुकम्मल हो गया है, ठीक है। इसका भी हमने देखें दूसरा सिरा ही वहाँ पर बांध दिया। अब आगे आपने क्या करना है, ये यहाँ इस स्लॉट से निकल रही है तो अगले स्लॉट से डाल के आपने इस तरह, तो ऐसे फिर इसको कॉइल बनाना है। इसके भी क्योंकि ये 32 स्लॉट वाला स्टेटर है तो इसके भी 16 कॉइल बनेंगे और जो आप 28 स्लॉट वाला वाइंडिंग करेंगे तो उसके 14 ही बनेंगे क्योंकि बाहर 14 स्लॉट होंगे। तो इस तरफ आपको मैंने उसूल समझा दिया है, तरीक़ाकार बता दिया है। जहाँ से भी तार निकल रही होगी उसके अगले स्लॉट से डालकर आपने कॉइल बनाना है। यहाँ पर कॉइल ये देखें तीसरा अब बनता है ना इस तरह, तो इस स्लॉट से ये तार निकल रही है तो इसका अगला स्लॉट ये वाला है। तो यहाँ पर आपने डाल के इस तरह यहाँ पर इस तरीके से बनानी है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर अब ये तीसरा भी मुकम्मल होगा। इस स्लॉट से तार निकल रही है, इसका अगला स्लॉट ये वाला है। यहाँ पर अब ये देखें यहाँ पर भी कॉइल मुकम्मल हो गया तो इसकी तार यहाँ से निकल रही है तो फिर इसका अगला स्लॉट ये वाला है। यहाँ से पहले डालेंगे और फिर अगला
कॉयल हम यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर भी इसके जब चक्कर लगाएंगे तो ये समझे कि कॉयल मुकम्मल हो गया, ठीक है, कॉयल मुकम्मल हो गया। और ये देखें इसका तार यहाँ से निकल रही है, तो इसका अगला स्लॉट ये वाला है। तो फिर यहाँ से इस तार को डालेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पर ये कॉयल मुकम्मल होगा तो यहाँ तार निकलेगी। फिर इसका अगला स्लॉट ये वाला यहाँ से डालेंगे, फिर इसके डाल के यहाँ पर कॉयल हम इस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर भी जब इसके चक्कर मुकम्मल होंगे तो ये इस तरीके से तार यहाँ से निकलेगी। फिर इसका अगला स्लॉट ये वाला है। तो इसी उसूल को अपनाते हुए आपने सारी वाइंडिंग करनी है, ठीक है, स्टार्टिंग की भी और रनिंग की भी। इसे हम चेन वाइंडिंग बोलते हैं। और इसमें जो कनेक्शन हुए हैं उसे 1 से 3 वाला कनेक्शन भी बोला जाता है और टॉप टू टॉप कनेक्शन भी बोला जाता है। तो सारा तरीक़ाकार यही है, यही उसूल है जो हमने स्टार्टिंग के अंदर अपनाया था, यही रनिंग के अंदर अपनाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पर जब हमने वाइंडिंग शुरू की है तो उसका दूसरा सिरा छोड़ा था। अब यहाँ पर जब ये कॉयल मुकम्मल होगा तो इसका ये स्लॉट से तार निकल रही है, तो इसका अगला स्लॉट ये वाला है। तो फिर यहाँ से डालकर वाइंडिंग करनी शुरू करेंगे। अब यहाँ पर फ़र्ज़ करें ये भी कॉयल मुकम्मल जब हो जाएगा ऐसे तार निकलेगी, इसका अगला स्लॉट ये वाला है। तो यहाँ से डालकर ऐसे कॉयल बनाएंगे, ठीक है। जब ये मुकम्मल होगा तो फिर इसका अगला स्लॉट, ठीक है, ये वाला है, इसका अगला स्लॉट ये वाला है। तो यहाँ से डाल के इस तरीके से ये बनेगी, ठीक है जी। अब यहाँ पर भी कॉयल मुकम्मल हो जाएगा तो इसका अगला स्लॉट ये वाला है। तो फिर इस तरीके से यहाँ पर होगी, ठीक है जी, ऐसे। तो अब यहाँ से मुकम्मल होने के बाद कॉयल तार निकलेगी यहाँ पर, फिर इसका अगला स्लॉट ये वाला है। बस आपने ये जहन में रखना है जिस स्लॉट से भी तार निकल रही है ना, ऐसे ये कॉयल मुकम्मल हो गया, फिर तार यहाँ पर निकलेगी। तो फिर इसका अगला स्लॉट ये वाला है और इस तरीके से आपने यहाँ पर कॉयल बनाना है। ये आपका आखिरी कॉयल देखें इस तरह बनेगा, इस तरीके से, ठीक है। और आपके मैंने बताया ना कि जो 28 स्लॉट वाला पंखा है उसके अंदर भी 14 ही होंगे। बस इस तरीके से आपने करनी शुरू करनी है, वो ऑटोमेटिक अंदर 14 ही बनेंगे, क्योंकि स्लॉट ही अंदर इतने होंगे ना, इसके स्लॉट ज़्यादा हैं इसलिए अंदर ये कॉयल ज़्यादा बन रहे हैं। तो सिर्फ मैंने आपको ये उसूल समझाना है, उसूल बता दिया है कि 28 स्लॉट के अंदर भी आपने इसी तरह वाइंडिंग करनी है, इसी उसूल से। अब जब ये कॉयल मुकम्मल होगा तो यहाँ पर ये तार इस तरह निकलेगी। तो इस तार को पहले मैं कटिंग करता हूँ, फिर आप लोगों को समझाता हूँ। तो ये देखें, इस तार को मैं यहाँ से कटिंग कर देता हूँ। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ये देखें, अब यहाँ पर वाइंडिंग ख़त्म हुई है और यहाँ से मैंने शुरू की थी तो इसका ये सिरा यहाँ पर बांध दिया था। तो दोस्तों इनके दोनों के दरमियान भी हमने उसी तरह पेपर लगाना है जैसे यहाँ पर लगाया। पहले पेपर लगाना, बाकी काम बाद में करने हैं, ठीक है, ताकि ये आपस में टच ना हो। और ऊपर भी पेपर लगा के इनको सेव कर देना है। अब बारी आती है कि हमने इसके साथ 3 लीडें जो लगानी है वो किस तरीके से लगानी है। तो दोस्तों आपने क्या करना है कि ये देखें, ये 2 रनिंग की तारें हैं ना, ये यहाँ से हमने वाइंडिंग शुरू की थी दाएं हाथ वाली इस तरफ वाली, और यहाँ से वाइंडिंग ख़त्म हुई है, आखिर वाला कॉइल है ये बाएं तरफ वाली है। तो आपने ये बाएं तरफ वाली तार को पकड़ना है और यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर ये बाएं तरफ वाली है और ये दाएं तरफ वाली है। तो दाएं तरफ वाली को पकड़ना है, इन दोनों को आपने ऐसे आपस में मिला देना है, ठीक है जी। इन दोनों को आपस में इस तरह आपने मिला देना है। इसके ऊपर से कलर उतारना है, छिलाई करनी है और फिर इसके साथ आपने एक तार लगा देनी है, किसी भी एक कलर की तार लगा देनी है। कोई भी कलर हो, रेड हो, ब्लैक हो, कोई भी कलर हो, तो इसके साथ आपने इस तरह लगा देनी है। अच्छे से मैं लगा देता हूँ। ये देखें, इस तरह लगाने के बाद अब ये हमारी मेन बन जाएगी, ठीक है। अब ये जो 2 तारें बची हैं, एक रनिंग वाली ये वाली है और स्टार्टिंग की ये वाली है, तो इनके साथ आपने 2 एक कलर की तारें लगानी हैं अलग, जिनका कलर इस जैसा ना हो, इससे अलग हो। जैसे ये देखें, येलो कलर की है, ये ब्लू कलर की है, तो इस तरह का अपना कम्बिनेशन बनाना है ताकि ये 2 तारें एक जैसी हो। तो दोस्तों आपने क्या करना है कि रनिंग वाली के साथ एक लगा देनी है यहाँ पर, इस तरह से तार की सिलाई करके और कलर उतार के इस तरह, ये देखें यहाँ पर लगा दिया जी। अब ये रनिंग की होगी है कैपेसिटर की, और स्टार्टिंग वाली के साथ भी आपने इसी तरह ही एक ये वाली तार लगा देनी है। तो दोस्तों आपकी 3 लीडें जो हैं वो लग चुकी हैं। अब आपने एक काम करना है, आपने ये जो रनिंग वाली तार है ना, इसको ज़्यादा छिलाई करना है आगे से, इसका मुँह ज़्यादा छिलाई करना है। और ये जो दूसरी तार है स्टार्टिंग वाली इसका कम करना है। फिर इन तीनों को आपस में ऐसे जोड़ के इनके ऊपर स्लीमें वगैरह चढ़ा कर सारा कुछ करके यहाँ होल में से ऊपर बाहर निकाल लेना है। ऊपर बाहर निकाल कर फिर आपने, क्योंकि निशानी इसको लगाई थी ये रनिंग वाली को, जो मैंने आपको कहा है कि इसको आपने निशानी लगानी है कि इसका आपने मुँह ज़्यादा छिलाई करना है। तो फिर आपको ऊपर से पता चल जाएगा अच्छा ये रनिंग वाली है। तो ऊपर फिर आपने इसको निकालने के बाद ऐसे गिरा लगा देनी है। जब आप इस होल में से बाहर निकालेंगे ना यहाँ ऊपर, तो फिर आपको देखा होगा पंखे के अंदर 3 तारें निकल रही होती हैं, कोई गिरा लगी होती है, वो इसीलिए लगी होती है कि ये सीधे चक्रों वाली है। तो ठीक है, अब ये इस तरह आपकी 3 लीडें मुकम्मल हो जाएंगी। तो इन दोनों के साथ जो वापटा की सप्लाई है, यानी कि ये दो तारें इस तरह कैपेसिटर के साथ लगी होंगी
और जिस साइड पर ये लगी होगी वहाँ पर वापटा की एक न्यूट्रल या फेज़ की एक तार उसके साथ लगेगी और दूसरी तार इस मेन के साथ लगेगी, तो हमारा पंखा सीधा चलेगा, सही चलेगा। तो दोस्तों इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।